हे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएफ एजुकेशन। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। रिसेंटली क्या हुआ है, यूएसए ने अपने 2 एयरक्राफ्ट और 4 नेवल शिप्स को साउथ चाइना सी में डिप्लॉय कर दिया है बाय देयर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन के जरिए। इसमें क्या होता है, एवरी ईयर ये एक्सरसाइज यूएसए कंडक्ट कराता है। इसमें यूएस नेवी जो कैरियर्स होते हैं वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन जो ऑपरेशन होता है वो पूरे वर्ल्ड वाइड में सभी जगह करते हैं और चैलेंज करते हैं एक्सेसिव मैरीटाइम्स क्लेम्स के लिए। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई कंट्री अपने मैरीटाइम बॉर्डर से ज़्यादा अपनी बॉर्डर को एक्सटेंड करके बताती है, जो अदर वहाँ पे जो कंट्रीज़ होती हैं उनको उस जगह पे क्लेम करने के लिए मना करती है और कंप्लीट जो एरिया है उसको अपना एरिया बताती है, तो वहाँ पे यूएस जो होता है अपनी नेवीज़ को डिप्लॉय करता है और जो मिलिट्री एक्सरसाइज करता है फॉर द सभी के मतलब सभी की जो वहाँ पे क्लेम है वो सभी की बॉर्डर वहाँ पे बनी रहे, मैरीटाइम बॉर्डर, और सभी उस जो ओशियन है जो सी है वहाँ पे अपना क्लेम कर सके। रिसेंटली ये एक्सरसाइज यूएसए ने साउथ चाइना सी में की है और इसके पहले भी यूएसए ने ऐसी कई एक्सरसाइज कर चुका है। तो जब यूएसए ने ये सारी एक्सरसाइजेस साउथ चाइना सी में करना स्टार्ट किया, मतलब वहाँ पे जब अपनी मिलिट्री डिप्लॉय कर दिया, तो इसके रिटेलिएशन में क्या किया है, चाइना ने भी अपनी जो मिलिट्रीज़ हैं वो वहाँ पे डिप्लॉय कर दी हैं। चलिए मैं आपको पहले मैप में शो कर देता हूँ कि क्या है पूरा मैप। ठीक है, तो ये है साउथ चाइना सी। एक सेकेंड, देखिए, दिस इज़ द फिलीपींस, वियतनाम, चाइना, ईस्ट चाइना सी, और यहाँ पे ये जो सर्कल है ये है साउथ चाइना सी। तो आई होप इट विल क्लियर टू यू। एंड यहाँ पे जो मेन जो आइलैंड है, एक तो होता है पैरासल आइलैंड और दूसरा होता है, जस्ट अ मिनट, ठीक है, सॉरी, एक है आपका पैरासल आइलैंड और दूसरा है स्पार्टली आइलैंड। स्पार्टली आइलैंड है ये चाइना के लिए आर्टिफिशियल तौर पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे उसके काफ़ी ज़्यादा आर्टिफिशियल वर्क यहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ ही गए होंगे कि दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एरिया फॉर द चाइना। तो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस, पूरी तरीके से जानेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ कीप वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट स्किप द वीडियो, जस्ट सब्सक्राइब, एंड अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए। चलिए अंडरस्टैंड करते हैं। हुआ क्या है कि जो यूनाइटेड नेशन की जो नेवीज़ हैं, इसको कहा जाता है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी नेवी और सबसे लार्जेस्ट नेवी को इसको कहा जाता है। ठीक है, जिसमें इतने बड़े बड़े वेसल्स हैं जिसमें आप बहुत सारे एक साथ एयरक्राफ्ट और बहुत सारे मरीन्स जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनको एक साथ डिप्लॉय कर सकते हो, इसके अंदर रख सकते हो, और किसी भी जगह पे अगर कोई वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो वहाँ पे जाके आप इन एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय कर सकते हो और फिर अकॉर्डिंग टू वर्क कर सकते हो। कहा जाता है कि जो यूएसए के पास है ऐसी अप्रॉक्सीमेट 11 से ज़्यादा, ठीक है, 11 प्लस हम कह सकते हैं, 11 प्लस एयरक्राफ्ट जो हैं उन्हीं में से एक है यूएसए से निमिट्स, जो ड्वाइट डी एसेंशियल है, कार्ल विंसन है, जो थैंडोर रोजवेल्ट है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी जो शिप्स हैं जो यूएसए के पास है, जिनका अगर आप वेटेज देखेंगे तो ये जो वेटेज है ये अप्रॉक्सीमेट 1 लाख टन, ठीक है, 1 लाख टन, दिस इज द देयर वेटेज। ठीक है, मतलब ये एक बार में इतना सारा सामान एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकती हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये एक बार में बहुत सारे शिप्स प्लस मरीन जो शिप्स होते हैं उनको भी एक साथ एक जगह रख के अदर जगह पे पहुंचा सकती हैं, और कोई वॉर लाइक सिचुएशन अगर हम वाटर पे करते हैं तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। आप थोड़ा सा इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो इंडिया का जो आईएनएस विक्रमादित्य है, इसमें ये हमारी कैपेसिटी कितनी है, तो हमारी कैपेसिटी 45,400 टन। ठीक है, 45,400 टन। हम इतने मतलब इस टन तक के जो हम एयरक्राफ्ट हैं और जो हमारी अदर जो शिप्स हैं, जो एयरक्राफ्ट हैं, जो अदर इक्विपमेंट्स हैं, वो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसमें रख सकते हैं, और रखने के बाद अदर जगह पे इसको पहुँचा भी सकते हैं, इसका यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा जो अलग अलग जगह पे कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, जैसे अगर हम बात करें जो मेडागास्कर है, ठीक है, अभी रिसेंटली मेडागास्कर में इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा असिस्टेंस प्रोवाइड किया। तो वो कैसे किया है, इन्हीं शिप्स के जरिए, जिसमें जो हमारे जैसे आईएनएस विक्रमादित्य है, इसमें हमने 45,400 टन वहाँ पे रखे, वहाँ पे चीज़ों को वहाँ प्रोवाइड की। तो यूएसए के पास ऐसे 1 लाख टन के एयरक्राफ्ट हैं, ठीक है, विच इज़ वेरी ह्यूज कैपेसिटी बैरिंग। ठीक है, ऐसी हमारा जो जिसके ऊपर हम अभी वर्क कर रहे हैं, जो हमारा आईएनएस विक्रांत है, उसकी जो कैपेसिटी अगर मैं आपसे बात करूं तो उसकी जो कैपेसिटी है वो अप्रॉक्सीमेट 44,000, ठीक है, 44,000 उसकी कैपेसिटी है। और अगर हम इसके विपरीत जाके थोड़ा चाइना के बारे में बात करते हैं, तो चाइना के पास जो भी ही उसके पास एयरक्राफ्ट हैं, जो उसके पास नेवल शिप्स हैं, उनकी अगर आप कैपेसिटी की बात करते हो तो वो अप्रॉक्सीमेट अगर आप बात करोगे तो
70,000 to 80,000, ठीक है, 70,000 to 80,000 दिस इज द कैपेसिटी ही दैट देयर शिप्स कैन बियर, ठीक है, उतने उनके शिप्स इतनी कैपेसिटी बियर कर सकते हैं। तो जो टेंशन अभी आ रहा है ना, वो टेंशन इस चीज़ की है कि जो अमेरिकन के जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो वहाँ पे साउथ चाइना में सी में जाके, जो डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी है, ठीक है, वहाँ पे सैटरडे को उसने अपनी 2 शिप्स को डिप्लॉय कर दिया है और अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट कराने लगा है, अपनी नेवी एक्सरसाइज को। ऐसा वहाँ के जो नेवी है, जो यूएस की नेवी है, ऐसा उनका कहना है कि वो वहाँ पे मिलिट्री ड्रिल्स करेंगी। इसमें जो यूएसए के जो कैरियर जो एयर कैरियर्स हैं उनमें यूएसएस निमिट्स और यूएसएस रोनाल्ड रेगन है, ठीक है, वेरी मोड्स, ठीक है। यूएसए को कहा जाता है, ये जो यूएसए के हमने जो अभी समझा कि यूएसए का जो निमिट्स है, यूएसए का जो रोनाल्ड रेगन है, ये यूएसए के नेवल शिप्स नहीं है, ये यूएसए के, हम कहेंगे कि ये यूएसए के एयरक्राफ्ट शिप्स हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे? एयरक्राफ्ट शिप्स, क्योंकि ये जो शिप्स हमको जो प्रोवाइड हो, मतलब जो यूएसए ने वहाँ पे डिप्लॉय किया है, ये यूएसए के एयरक्राफ्ट शिप्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा बहुत ही एक्सटेंसिव किस्म के शिप हैं जिनको आप कहीं पे भी एक बार में डिप्लॉय करके वहाँ पे वर्क कर सकते हो। अब ऐसा यूएसए क्यों कर रहा है, इसके पीछे पर्पस ये है कि देखिए ध्यान से समझिएगा। द पर्पस है कि द पर्पस इज टू शो एन एम्बिजियस सिग्नल टू आवर पार्टनर एंड अलाइज दैट वी आर कमिटेड टू रीजनल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। यूएसए के एडमिरल जॉर्ज जो एम विकॉफ हैं, उन्होंने उनका ये कहना है कि यूएसए के डिपार्टमेंट से कि वो अपनी मतलब जो वो क्या करते हैं, जो रीजनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए, ठीक है, अपने पार्टनर और अलाइज को क्या करते हैं, सहायता करते हैं, ताकि जो मतलब जो भी मैरीटाइम जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, जो वहाँ पे स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए जो यूएन के जो कन्वेंशन है, उनको सारी तरीके से उनका सभी कंट्रीज़ उपयोग करे। तो अगर कोई इसको वायलेट करता है तो ये उनके खिलाफ जाके वहाँ पे वर्क करती हैं, अपनी मिलिट्री को डिप्लॉय करती हैं, वहाँ पे मिलिट्री ड्रिल्स कराती हैं, जिसके जरिए क्या होता है, वो वहाँ पे अपना काम करती रहती हैं और सभी को क्या जो अदर कंट्रीज़ होती हैं उनका भी ही अच्छे तरीके से वर्क होता रहता है। तो इसी के विपक्ष में ग्लोबल टाइम्स ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है। ग्लोबल टाइम जो चाइना का एक माउथ है, ठीक है, आप कह सकते हो कि चाइना का मेन न्यूज़पेपर है, ठीक है, वहाँ पे इसको हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम यहाँ से अच्छी अच्छी जो चाइना की जो बुराई है, जो चाइना की जो अच्छाई है, ये हम यहाँ से उसके बारे में पढ़ते रहते हैं। तो जो चाइना का जो ग्लोबल टाइम्स है, इसने ये रिपोर्ट पब्लिश की है कि चाइना हैज़ वाइड सिलेक्शन ऑफ एंटी एयरक्राफ्ट कैरियर वेपन्स टू साउथ चाइना सी। मतलब चाइना के पास काफ़ी ज़्यादा एंटी एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, ठीक है, जिससे वो साउथ चाइना सी में क्या कर सकता है, किसी भी अदर कंट्रीज़ का विरोध कर सकता है, ठीक है। तो ये चाइना का कहना है। अब चाइना की गवर्नमेंट ने ये जो स्टेटमेंट दिया है, इसमें कितनी सच्चाई है ये मैं आपको बताता हूँ कि चाइना की जो गवर्नमेंट है, तो चाइना की जो गवर्नमेंट है उसके पास 2 एंटी एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जिसको DF-21D और DF-26 कहा जाता है, ठीक है। ये कहा जाता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर किलर हैं, मतलब अगर मतलब कोई भी अगर ऐसा कैरियर जो चल समझ लीजिए जो यूएसए के हैं, ठीक है, यूएसए के जो भी एयरक्राफ्ट कैरियर जो अभी वहाँ पे डिप्लॉय हैं, अगर वो ऐसी कोई भी थ्रेटन पोजीशन वहाँ पे क्रिएट करते हैं, जिससे क्या होता है, चाइनीज़ आर्मी के लिए कुछ प्रॉब्लम होती हैं, तो चाइनीज़ आर्मी क्या कर सकती हैं, इन एयरक्राफ्ट का यूज़ करके उनको डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। अब जो चाइना इतना ज़्यादा फोर्स कर रहा है, ये कर रहा है जो ये डोंगफेंग 21 है, ठीक है। डोंगफेंग 21 क्या है, ये चाइना की काफ़ी बड़ी मिसाइल है, ठीक है। इसको चाइना कहता है कि इसकी जो रेंज है ये 1770 किलोमीटर रेंज है और पोटेंशियल अगर एक्सटेंडेड रेंज अगर आप बोलोगे तो 22,150 किलोमीटर है, ठीक है। इतनी ज़्यादा इसकी रेंज हो सकती है और इससे क्या कर सकता है, चाइना किसी भी शिप्स को क्या कर सकता है, एक बार में डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये उसकी जो डोंगफेंग 21 की ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा सिमिलर दिखता है, रिजेंबल है इसका S-400 जो हमने अभी रशिया से खरीद रहे हैं उसकी तरह ये दिखता है, ठीक है। इसके चाइना का कहना है कि इससे वो किसी भी शिप्स को यूएसए की हरा सकता है, लेकिन अगर मैं आपको कहना बताऊं तो इट इज़ नॉट टू इजी टास्क, ठीक है, कि इतने बड़े जिस कैरियर की जो बेयरिंग पावर है वो 1 लाख टन है, उसको अगर एक ही केवल हम कहें कि एक मिसाइल से डिस्ट्रॉय कर सके तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये एक परसेप्शन है। लेकिन जो 2019 में टेंशन हुई थी, उस समय क्या हुआ था कि 2019 में साउथ चाइना सी के पास जो चाइना के और यूएसए के एयरक्राफ्ट एक दूसरे के आमने सामने आके खड़े हो गए थे। वहाँ पे ये हुआ था कि जो चाइना ने ये स्टेटमेंट दी कि अगर यूएसए किसी भी प्रकार का कोई थ्रेट दिखाता है साउथ चाइना सी में किसके खिलाफ, चाइनीज़ आर्मी के खिलाफ, तो हम उसको देखेंगे नहीं, तुरंत रिटेलिएशन किया जाएगा और इसका विरोध किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा चाइना ने उस समय ऐसा बोला था। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, ठीक है। अब इसके खिलाफ जो यूएस किस तरीके से डेंजरस कदम उठा सकता है, देखिए जिस तरीके से अभी रिसेंटली इलेक्शन आने वाले हैं, तो जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी इमेज भी अच्छी बने रहे और वो पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से सभी के लिए
काफ़ी ज़्यादा यूएसए की जो पॉलिसी रहती है ना, वो जो यूएसए फर्स्ट, उसी के हिसाब से वो हमेशा काम करते हैं। तो इसीलिए यूएसए ने भी ऐसा वर्क किया है। और ड्यू टू अभी इलेक्शन वैसे भी आने वाले हैं, जो नवंबर में इलेक्शन होने वाले हैं, डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहेंगे कि किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, तो वो एक ग्लोबल पावर के तौर पर वहाँ पर उपस्थित हैं और अपना वर्क कर रहे हैं। तो वाई यूएस वो डेंजर क्यों होगा यूएसए? देखिए, यूएस इज़ नियरिंग एन इलेक्शन ईयर, ठीक है, यूएस काफ़ी ज़्यादा नियर है इलेक्शन के, तो वो इस तरीके के कदम उठाना बिल्कुल लाजमी है। तो इफ़ स्मॉल इंसिडेंट हैपन इन साउथ चाइना सी, द यूएस विल बी फोर्स टू टेक एक्शन, ठीक है। अगर वहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो यूएस तुरंत इलेक्शन ले सकता है। और ये काफ़ी ज़्यादा, मैं बोलता हूँ कि अगर ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो दोनों कंट्रीज़ के बीच में, तो इसमें इंडिया का काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर यूएसए अपनी जो मिलिट्री को वहाँ पे डिप्लॉय रखता है, तो जो हमारा एलएसी पे जो विरोध चल रहा है अभी चाइना के साथ, तो वो इतना नहीं हो पाएगा। क्योंकि अधिकतम समय जो क्या करेगा चाइना, वो यूएस पे ही ध्यान देता रहेगा। इसलिए एलएसी के ऊपर जो अधिकतम हमारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो इतनी ज़्यादा कभी भी डेंजर कंडीशन में नहीं जा पाएंगी। और जो यूएसए का अभी डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट था, देखिए इसमें उसने क्या बोला था कि एज आई वॉच द पैंडेमिक स्प्रेड इट्स अगली फेस ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग द ट्रेमेंडस डैमेज इट हैज़ डन टू द यूएसए, आई बिकम मोर एंड मोर एंग्री टू चाइना, पीपल कैन सी इट एंड आई कैन फील इट, ठीक है। इसमें उन्होंने क्या बोला है, थोड़ा सा कोविड-19 से रिलेट करके बताया है, बट आप इसको कह सकते हैं कि ये चाइना के किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स को नहीं सहेगा, मतलब उसको रिटेलिएट अवश्य करेगा, ठीक है। तो ऐसा ये कहना है। तो अगर देखिए इन सभी चीज़ों में चाइना, अगर मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से लास्ट में बात करता हूँ, कंक्लूड करता हूँ वीडियो को, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा किसके लिए, इंडिया के पर्सपेक्टिव से। जैसा मैंने पहले बताया था कि अगर वहाँ पे यूएसए डिप्लॉय रहता, अपनी मिलिट्री को वहाँ पे डिप्लॉय रखता है, तो ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छा होगा। और यूएसए और इंडिया के जो रिलेशंस है उसके ज़रिए में क्या रहेगा, यूएसए वहाँ पे अपनी नेवीज़ को, अपने एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय रखेगा, जिससे क्या रहेगा, अधिकतम जो ध्यान रहेगा चाइना का वो उन्हीं के ऊपर रहेगा। और हमारा एलएसी के ऊपर जो रहेगा, हम वहाँ पर बहुत आसानी से वर्क कर सकते हैं, अपना रोड कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और विदाउट एनी फियर से, ठीक है। तो आई होप दिस वीडियो विल क्लियर योर ऑल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।